40-45 पार पारा पहुंचते ही जब भरी दोपहरिया आप अपने अपने घरों में या एसी वाले दफ्तरों में दुबके होते हैं। गर्मी की तपिश से बचने के लिए जब सरकार एडवाइजरी और चेतावनी जारी कर रही होती है, देश भर में झुलसा और तपा देने वाली गर्मी न जाने कितने ही लोगों की जान ले डालती है। आग के उसी जलते गोले के नीचे ये तब भी अपनी ड्यूटी बजा रहे होते हैं। जब आप अपनी ठंडी ठंडी कूल एसी वाली गाड़ी से गुजर रहे होते हैं, तब सड़क किनारे ये आपको अक्सर नजर आ जाएंगे। बॉर्डर पर जंग लड़ने वाले जवानों से कम मुश्किल नहीं होता है दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ये ड्यूटी, लेकिन एक छोटी और खूबसूरत सी कोशिश ने इनको एक ठंडी भरी राहत जरूर दी है। जी नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ आंखों का धोखा है। दूर से देखो तो पानी, करीब जाओ तो छलावा। बस इन तस्वीरों को देखकर सोचिए कि जो धधकती उबलती गर्मी सड़कों को यूं छलावा बना दे, तो इन्हीं सड़कों पर आते जाते हार्ड मास के इंसानों का वो क्या हाल करती होगी। गाड़ियों का एसी काम करना बंद कर देता है। आधे घंटे कार धूप में खड़ी कर दे तो कार के अंदर का तापमान 50 डिग्री पार कर जाता है। अब जरा सोचें, उसी चिलचिलाती धूप और गर्मी में घंटों खुले आसमान के नीचे अपनी ड्यूटी बजाने वाले इन लोगों पर क्या गुजरती होगी। जब सर पर पारा हद से ज्यादा होना तो किसी भी इंसान का पारा बढ़ जाता है, पर वो इंसान अगर कानून का मुहाफिज हो तो फिर जरूरी हो जाता है कि उसके पारे को ठंडा रखा जाए। और ऊपर से वो पुलिस या ट्रैफिक पुलिस वाला हो, तब तो ये और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि अमूमन इन्हें खुले आसमान और तपते झुलसाते खौलते सूरज के नीचे खड़े रहकर सीधे आम लोगों से डील करना होता है। और बस इसीलिए कानून के इन्हीं मुहाफिजों को गर्मी में ठंडी का एहसास कराने के लिए एक खास और यूनिक हेलमेट पहनाया जा रहा है। दफ्तर जाने वालों का ये रास्ता ही इनका दफ्तर है, यही इनकी मंजिल है, क्योंकि ये ट्रैफिक पुलिस है। प्रचंड गर्मी हो या कड़ाके की ठंड, ये आपको यही नजर आएंगे, खुले आसमान के नीचे। ऐसा नहीं है कि इन्हें गर्मी नहीं लगती, ऐसा नहीं है कि इनका 2 पल सुकून से आराम करने का मन नहीं करता, लेकिन गर्मी सर्दी दरकिनार कर ये हमारे आपकी सुरक्षा के लिए हमेशा सड़कों पर नजर आते हैं। हम सब अपने अपने घर और दफ्तर आसानी से पहुंच सके, इसके लिए ये हर मौसम की मार झेलते हैं, और यही ट्रैफिक पुलिस का सच है। लेकिन अभी अपने सिर पर आग उगलता सूरज लिए नहीं, बल्कि ठंडक पहुंचाते हेलमेट पहनकर अपनी ड्यूटी करेंगे। सालों से ट्रैफिक पुलिस को हमने सड़कों पर यूं ही जूझते देखा है, लेकिन अब इन पुलिस वालों के बारे में सोचा गया, और ये तस्वीरें उसी का नतीजा है। ये तस्वीर चाणक्यपुरी इलाके की है। ये वीवीआईपी इलाका है, तमाम देशों के दूतावास हैं, तो थोड़ी दूर पर प्रधानमंत्री का घर भी है। पिछले कई दिनों से दिल्ली में गर्मी कुछ ज्यादा ही गुस्से में थी। नौतपा चल रहा था, यानी बस तपा देने वाली गर्मी। लेकिन इस आलम में भी दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के ये जवान इस वक्त खुद को ठंडा ठंडा कूल महसूस कर रहे हैं। यकीन ना हो तो खुद इन्हीं से पूछ लीजिए। मैडम, अच्छी राहत है और ये सबको मिलना चाहिए। अब सीनियर अफसरों ने अच्छी पहल करी है, रिलैक्स फील कर रहे हैं अब हम। लेकिन वीआईपी मूवमेंट ज़्यादा है तो खड़ा रहना ही पड़ता है। हर 15-10 मिनट में कोई न कोई वीआईपी आ ही जाता है। नई दिल्ली है तो अलर्ट रहना पड़ता है, पेड़ के नीचे नहीं जा सकते। अंतर तो काफ़ी है, बहुत राहत मिली है इससे। हालांकि ट्रायल के तौर पर अभी कुछ पुलिसकर्मियों को ही ये हेलमेट इस्तेमाल करने के लिए दिया गया है। ये बात तो हम सब जानते हैं कि इन ट्रैफिक पुलिस वालों की ड्यूटी में रियायत की कोई गुंजाइश नहीं होती। जब बारिश हो रही होती है तब भी वो खड़े रहते हैं, जब आंधी चल रही होती है तब भी वो डटे रहते हैं, जब तूफान आता है तब भी उनके कदम डगमगाते नहीं। कड़ाके की ठंड में जब हम और आप गर्म और मुलायम रजाई में दुबके होते हैं, तब भी वो खुले आसमान के नीचे ही मिलेंगे। तेज गर्मी में जब सब एसी की ठंडी हवा खा रहे होते हैं या किसी पेड़ की छांव तलाश रहे होते हैं, तब भी आग उगलते सूरज को सर पर लिए वो अपनी ड्यूटी बजा रहे होते हैं।
लेकिन अब दिल्ली पुलिस की एक छोटी सी कोशिश ने हजारों ट्रैफिक पुलिस वालों को एक ऐसी ठंडक पहुंचाई है जो सचमुच दिल को राहत देती है। इस बार हम लोगों ने ट्रैफिक हेडक्वार्टर्स और पुलिस हेडक्वार्टर्स की गाइडेंस में इनके लिए एक समर प्लान बनाया है, जिसमें हम लोगों ने इनको ट्रायल बेसिस पे कुछ एसी हेलमेट्स दिए हुए हैं, जो उनका जो है नेक और जो हेड वाला पोर्शन है उसको स्वेट फ्री रखता है। ट्रैफिक पुलिस वालों की ड्यूटी बेहद लंबी होती है। पूरे दिन उन्हें इन्हीं सड़कों पर अपनी ड्यूटी निभानी होती है। ऐसे में गर्मी से बचने के लिए ये एसी वाले हेलमेट का इस्तेमाल कैसे करते हैं? ये हेलमेट काम कैसे करता है? कितनी देर तक उन्हें ठंडा रख पाता है? ये सवाल सबके मन में है। इन पुलिस कर्मियों को दिए इन हेलमेट का वजन करीब 200 से 250 ग्राम है। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ज्यादा देर पहनने पर इसका भार ज्यादा ना लगे और आसानी से इसे पहना जा सके। इसमें एक शील्ड भी लगी है जो आंखों को धूप से बचाने का काम करती है। ये खास हेलमेट सिर के तापमान को सामान्य से 10 से 15 डिग्री तक कम कर देता है। हेलमेट के भीतर छोटा सा फैन लगा है जो सिर के चारों ओर हवा को घुमाता है। इसमें एक कूलिंग पैड भी है जो पसीने को सोखती है और ठंडी नमी छोड़ती है। हेलमेट के बाहरी शेल में यूवी यानी अल्ट्रावायलेट रेजिस्टेंट कोटिंग है, जिससे सूरज की गर्मी अंदर कम पहुंचती है। इसमें होता यह है कि एक छोटा डिवाइस है ये, जिससे जो है हवा वो आपके चेहरे की तरफ फेंकता है, तो जो पसीना आता है आपको वो पसीना उससे चला जाता है और आपको ठंडक महसूस होती है। ये अभी तक इसका ट्रायल्स में पॉजिटिव फीडबैक दिया है स्टाफ ने। एक बार चार्ज होने पे करीब 2 से 3 घंटे चलता है, विच इज़ गुड, क्योंकि स्टाफ जो है जैसे हैवी ट्रैफिक का टाइम है सवेरे शाम का या दोपहर का टाइम है, तो उस समय कोई स्टाफ है जो 2-3 घंटे ड्यूटी करता है, उसके बाद उसको चार्ज कर सकता है। यानी एक बार इसकी बैटरी चार्ज हो गई तो पूरी ड्यूटी थोड़ी ठंडक में निकाली जा सकती है। सवाल ये है कि जिस सोच के साथ इस हेलमेट को बनाया गया है, क्या वाकई वो वैसा ही रिजल्ट दे पा रही है? क्या ग्राउंड पर काम कर रहे ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को इससे राहत मिल पाई है? इसका इस्तेमाल कितना आसान या मुश्किल है, आइए खुद इन्हीं से जानते हैं। यहाँ से ऑन ऑफ है इसका, यहाँ से ऑन कर लो अपना पहन के और फिर ऑफ कर दो, जितना ज़रूरत हो उतना चला लो। हाँ हाँ, इसमें टेम्परेचर सेट है, कितना चलाना है आपको, 25, 50, 75, 100 लो और हाई। हाँ 100% कूलिंग होगा। मैडम इसके अंदर से वो लगे हैं, अंदर से आती है हवा इसके। हाँ, ये हवा आती है, हवा आती है। हाँ। घर में जिस तरह एसी का तापमान कम ज्यादा करने का विकल्प होता है, ठीक उसी तरह इसमें भी टेम्परेचर कम या ज्यादा किया जा सकता है और यकीनन इससे तपती गर्मी में काम कर रहे पुलिस वालों को राहत पहुंचती है। और ये मेरा मानना है कि अभी ट्रायल पे है तो आगे भी सभी को मिलना चाहिए, आदमी आराम से ड्यूटी कर सके। नहीं तो ड्यूटी वैसे भी करनी है, इससे थोड़ा रिलैक्स रहेगा तो आदमी ज़्यादा टाइम दे सकेगा। इन हेलमेट के फायदे को देखते हुए ये तय किया गया कि अब बाकी ट्रैफिक पुलिसकर्मी भी इसका इस्तेमाल कर सके। इस पर काम किया जा रहा है और इन पुलिसकर्मियों के लिए न सिर्फ हेलमेट बल्कि गर्मी और इनकी परेशानियों को देखते हुए वो सभी जरूरी सामान इन तक पहुंचाया जा रहा है जो इन्हें इनकी ड्यूटी को आसानी से करने में मदद कर सके। और ये जो कूलिंग हेलमेट वाला जो कंसेप्ट था, इसको देखा तो इसमें हम लोगों ने पाया कि इससे थोड़ा सा बॉडी का टेम्परेचर जो है ज़्यादा हीट नहीं होता है और ये एक ज़्यादा कंफर्ट देता है जो सड़क पे खड़े हुए धूप में। तो इसके लिए भी हमने ट्रायल प्रोजेक्ट पे ये स्टार्ट किया है और इसका रिस्पांस अच्छा है और इसको हम लोग आगे भी बढ़ा के और सर्कल्स में भी और स्टाफ के लिए भी हम लोग कोशिश करेंगे कि इनको इस तरीके से अन्य स्टाफों को भी हम सुविधाएं प्रदान कर सकें। गर्मी में सड़कों पर ड्यूटी बजाते इन ट्रैफिक पुलिस वालों को हेलमेट के साथ ही छाता, पानी की बोतल और पंखे, सेफ्टी गॉगल्स और आराम करने के लिए बूथ के इंतजाम भी है। इससे ड्यूटी कर रहे यातायात कर्मी न सिर्फ गर्मी से बचेंगे बल्कि बेहतर तरीके से अपनी ड्यूटी कर पाएंगे। तो जो भी इसको चाहता है कि पानी, ठंडा पानी पी ले, तो वो जो है उसको कॉल कर सकता है, तो वो वैन उसके पास चली जाती है। सिमिलरली छोटे फैंस हैं, रिचार्जेबल फैंस, क्योंकि ड्यूटी जहाँ होती है वहाँ कई बार पॉइंट नहीं होते हैं चार्ज कर मतलब कंटिन्यूसली प्लग इन करके रखने के लिए, तो रिचार्जेबल फैंस
हम लोगों ने स्टाफ को प्रोवाइड करें। इसी के साथ कुछ कॉरपोरेट्स हैं जैसे L&T है, आलूवालिया कॉन्ट्रैक्टर्स है, इनके साथ हम लोगों ने CSR में कुछ बूथ्स बनवाए हैं। जैसे जो हमारे बिज़ी चौराहे हैं, जैसे तीन मूर्ति हो गया, इसके अलावा संसद मार्ग हो गया, कर्तव्य पथ हो गया, तो वहाँ पे भी हम लोगों ने कुछ बूथ्स लगवाए। तो हमारी जो लेडी स्टाफ है या जब खाने का टाइम होता है तो स्टाफ को कहीं 10 मिनट बैठना है तो वो इन बूथ्स में बैठ सकते हैं। तो ये हमारी कुछ वो हैं इनिशिएटिव्स जो हमने समर टाइम में लिए हुए हैं। हाँ, इसमें एक छोटा अम्ब्रेला है जो अभी हमें रिसेंटली ट्रैफिक हेडक्वार्टर से मिला है, जो कि पर्सनल, जो हमारे ट्रैफिक पर्सनल हैं वो अपने साथ कैरी कर सकते हैं, और जब धूप बढ़ जाती है तो अम्ब्रेला अपना खोल सकते हैं। हम थोड़ी बहुत जब बिल्कुल हवा बंद हो जाती है, ऐसा क्लाइमेट हो जाता है बिल्कुल, तो फिर इसको हम चला के खड़े हो जाते हैं, थोड़ा हवा लग जाती है, काफ़ी अच्छा महसूस होता है। मैडम, जब भी रोड पर खड़े होते हैं तो गर्मी तो होती है, सर्दियों में तो ज़रूरत नहीं है, गर्मियों में विशेषकर ज़रूरत है, तो इसको रखना ही पड़ता है, हवा लगती रहती है। बहुत अच्छी पहल है जी, अच्छी बात है, और ज़्यादा इसको विस्तार से करना चाहिए। ज़्यादा पंखे, हेलमेट वगैरह अभी तो लिमिटेड है, धीरे धीरे इनका बढ़ जाएंगे, धीरे धीरे अभी ट्रायल है। ये दिल्ली पुलिस की एक खास वैन है और पहल बेहद खूबसूरत। तेज गर्मी के बीच खुले आसमान के नीचे ड्यूटी देते इन पुलिस वालों को प्यास भी ज्यादा लगती है। ऐसा नहीं है कि पानी का इंतजाम नहीं होता, ये अपने अपने हिस्से का पानी भी साथ रखते हैं, लेकिन चिलचिलाती गर्मी कुछ ही देर में पीने के उस पानी को भी खौला देती है। इनकी इसी परेशानी को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एक खास गाड़ी चलाने की शुरुआत की। ये वो गाड़ी है जो दिल्ली की सड़कों पर घूम घूम कर प्यासे पुलिस वालों को ठंडा पानी पिलाती है। इसके अलावा हम लोगों ने एक रिफ्रेशमेंट वैन भी चलाई है इनके लिए, जो रेफ्रिजरेटेड वैन है। इसमें हम लोगों ने ठंडा पानी और नींबू पानी और ORS की फैसिलिटीज़ दी हैं। तो ये जो वैन है, ये जहाँ जहाँ इनके पॉइंट्स लगते हैं, खासकर जब हमारे VIP अरेंजमेंट्स होते हैं जो नई दिल्ली रेंज में बहुत ज़्यादा हैं, तो ये पॉइंट वाइज जाता है। और इसका जो नंबर है, जो इसका इंचार्ज है वैन का, इसका नंबर दिन में कंट्रोल रूम सर्कुलेट कर देती है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की मोबाइल फूड वैन ये वो वैन है जो पूरी नई दिल्ली में घूमकर अलग अलग जगहों पर जाकर जहां ट्रैफिक पुलिस वाले ड्यूटी कर रहे होते हैं उनके पास पहुंचती है। उन्हें पानी पीना है, ORS पीना है, लिक्विड कुछ भी चाहिए और थोड़ा बहुत रिफ्रेशमेंट अगर चाहिए तो ये वैन उन्हें प्रोवाइड कराती है। इस वैन में क्या क्या है, ये वैन अंदर से कैसे दिखती है आपको दिखाते हैं। यही वो मोबाइल फूड वैन है जिसमें दिल्ली के ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के लिए ये पानी पीने की सुविधा, उनको ये वैन पूरी नई दिल्ली में घूम घूम कर पानी डिस्ट्रीब्यूट करती है, क्योंकि जिस तरीके से 9 तपा है, 45-50 डिग्री के आसपास पारा है, बाहर निकलना लोगों का दुभर हो रहा है। लेकिन इस बीच ट्रैफिक पुलिस कर्मी इस भीषण गर्मी में सड़कों पर अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, लेकिन पानी की उनकी ज़रूरत को पूरा करती है ट्रैफिक पुलिस की ये मोबाइल वैन, जिसमें आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पानी रखा हुआ है। सर, ये जो मोबाइल वैन है ये ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को पानी प्रोवाइड करते हैं, क्या आप लोगों की ड्यूटी रहती है, कैसे वहाँ तक पहुँचते हैं? हाँ, जैसे भी कोई VIP का कोई अरेंजमेंट होता है, जहाँ कोई VIP रूट होता है, तो उसके लिए हम जहाँ जहाँ भी ट्रैफिक पुलिस जितनी भी डिप्लॉय होती है सबके लिए पानी का बंदोबस्त और साथ में ORS का घोल। और क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है तो ये भी पानी भी गर्म हो जाता है, तो इस पानी को ठंडा करने के लिए ये फ्रिज लगा हुआ है और यहाँ पर ठंडी पानी की बोतलें हैं, जो सहारा है इस भीषण गर्मी में उन ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के लिए जो रोड पर खड़े हैं इस प्रचंड गर्मी में, सिर्फ आपके लिए, ताकि आप सुरक्षित अपने घर तक पहुंच सकें। गर्मी की वजह से हद से ज्यादा पसीना निकलता है, जिसके चलते कई बार तो पुलिस वाले गश तक खा जाते हैं। लिहाजा पानी के साथ साथ सड़कों पर मौजूद इन पुलिस वालों को ORS का घोल भी दिया जाता है। पानी तो लाइफ के लिए वैसे भी हमेशा ज़रूरी है, और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जो इतना टेम्परेचर 50 के आसपास हो रहा है उसमें ये व्यवस्था करी, बहुत अच्छा कारगर साबित हो रहा है। उसके लिए ORS का ये पॉकेट दे रहे, इससे अच्छा फायदा मिल रहा है हम लोगों को। जो दिल्ली के ट्रैफिक को मैनेज करना अपने आप में सबसे बड़ी चुनौती होती है, आप लोग ये इतना बड़ा काम कर रहे हैं, उसके लिए ये क्या एनर्जी आपका बूस्टअप कर देता है? जी मैम, जी मैम, बिल्कुल। अच्छा, ये वैन कितनी देर में चक्कर लगाती है और कितनी फ्रीक्वेंट रहती है, कब कब पानी देके जाती है, कब से शुरू हुई? मैम ये रोज़ आती है, लास्ट शायद 10-15 दिन से आती है। अच्छा, और रोज़ एक राउंड ही आता है अंदर। जी, तो ये पूरी दिल्ली में घूम करके
ट्रैफिक पुलिस का काम? जी मैम, गर्मी में तो ठंडा पानी मिल जाए तो एक अमृत के समान हो जाता है मैम। वैसे ही तो अब मतलब मरते हुए को एक पानी 2 बूंद पानी डाल दे तो जीवन तो मिलता ही है। इतनी गर्मी में ठंडा पानी, वो भी अब गर्म मिल जाए वही सफिशिएंट है, लेकिन अब ठंडा मिल रहा है तो और सोने पे सुहागा है मैम। और एनर्जी के लिए ORS मिल रहा है मैम। वेलफेयर चाहते हैं, अच्छा ही चाहते हैं। उनको पता है कि नीचे वाला स्टाफ गर्मी में धूप पे रोड पे खड़ा होकर परेशान हो रहा है, तो हमारे सीनियर अफसर की अच्छी पहल है ये। राजधानी में देश के अलावा दुनिया भर से लोग आते हैं। कामकाजी लोगों के अलावा बड़ी संख्या में लोग यहाँ घूमने आते हैं। इन सबको एक साथ मैनेज करना ट्रैफिक पुलिस वालों का ही काम है। 2.5 करोड़ की आबादी वाली दिल्ली में 4800 ट्रैफिक पुलिस कर्मी हैं। इन्हीं लोगों के कंधों पर 2.5 करोड़ दिल्ली वासियों की सुरक्षा का जिम्मा है। देखिए, हमारी ये स्ट्रेंथ करीब 4800 के लगभग है। तो अभी हम लोग इसमें हम लोगों के पास होमगार्ड्स भी हम लोग को मिले हुए हैं, तो होमगार्ड्स को भी हमने सब्स्टिट्यूट करके करते हैं। और हम लोग अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि जो स्ट्रेंथ है उससे करें। और हम लोगों ने अभी अपनी डिमांड्स भी वगैरह भी भेज रखी है, तो शायद हम लोग कुछ स्ट्रेंथ भी हम लोग की शायद बढ़ जाए। पर जो हमारे पास स्ट्रेंथ है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करने की कोशिश करते हैं। काम दुरुस्त तरीके से हो सके, इसके लिए एक व्यवस्था के तहत पूरी दिल्ली के ट्रैफिक को स्ट्रक्चर किया गया है। दिल्ली की ट्रैफिक व्यवस्था को 2 हिस्सों में बांटा गया है, Zone 1 और Zone 2। दोनों के हिस्से उनके जिले दे दिए गए। ऐसा करने से काम को बांटने और उसे लागू करने में आसानी हुई है। हाँ, ये मैम हम लोग का जो है, जो पूरे दिल्ली को 2 जोन में बांटा हुआ है, Zone 1, Zone 2। हमारे 6 रेंजेस हैं। उन 6 रेंजेस में हमारे जो हैं 50 TIs हैं। तो सब अपने जुडिक्शन में अपने जो भी कंजेशन पॉइंट्स हैं, जो डार्क स्पॉट्स हैं, जहाँ पे हमारे एक्सटेंट स्पून्स एरियाज़ हैं, उसका हम लोग एनालिसिस करते हैं। उनके पॉइंट्स होते हैं, ड्यूटी इंपॉर्टेंट इंटरसेक्शंस में हमारे स्टाफ्स रहते हैं। और सिग्नल्स का भी हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं, सिग्नल्स की टाइमिंग ठीक रहे, जिससे कि लोगों को कम से कम जो है असुविधा हो। रोड इंजीनियरिंग की मैंने जैसे आपको बताया कि रोड इंजीनियरिंग से बारे में हम लोग कंसल्टेंसी एजेंसी से लाइसेंस रखते हैं। और अपनी तरफ से जो रेगुलेशन और प्रोसिक्यूशन, ये हमारा जो है, इसको हम लोग लगातार कंटिन्यू करते रहते हैं। जो काम दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अधीन आता है वो फौरन करती है, और जहां किसी और एजेंसी की जरूरत होती है वहां उनके सहयोग से काम कराया जाता है। और दूसरा, हमारा कहीं भी ट्रैफिक की जो समस्या है रोड इंजीनियरिंग के तहत, कहीं पे हम लोगों को लगता है कि यहाँ पे रोड इंजीनियरिंग, चूँकि हमारे ट्रैफिक से हमको सिविक एजेंसी से जो कोऑपरेशन चाहिए, हम लोग कंसर्न एजेंसी से कोऑर्डिनेट करते हैं। वहाँ पे जैसे सबवेज बनने हैं या कोई सेंट्रल वर्ज पे कुछ मॉडिफिकेशंस होना है, तो CPWD, MCD, NDMC, मेट्रो, NHAI, ये सब जो एजेंसीज़ हमारी काउंटर एजेंसीज़ हैं, उनसे हम लोग रेगुलर मीटिंग्स करते रहते हैं। और हाई लेवल्स पे भी मीटिंग्स होती रहती हैं। और हम लोग मॉनिटर करते हैं कि ट्रैफिक को कैसे सुधारा जाए। इन जिम्मेदार कंधों के लिए सर्दी, गर्मी, धूप, बरसात, किसी भी मौसम के कोई मायने नहीं। इन्हें हर हाल में काम करना होता है। ट्रैफिक पुलिस वालों को जूझना पड़ता है, मौसम का एहसास दरकिनार करना होता है, सर्दियों से दोस्ती करनी होती है, गर्मी से बगावत करनी होती है, तब जाकर हम और आप समय पर दफ्तर और घर की दूरी तय कर पाते हैं। देखिए, मौसम तो हमेशा चेंज होता रहता है, पर हमारे ट्रैफिक वालों के जो पॉइंट्स हैं, जो रेगुलेशन के पॉइंट्स हैं, वो फिक्स रहते हैं। तो हमको उस मौसम के एडवर्सिटीज़ में भी काम करना होता है। और हम लोग का ये काम है कि जो भी हमको जगह और समय जो दिया गया है ड्यूटी का, उसको हम निर्वाह करें। और मौसम से जितना भी उनकी बचाव हम लोग कर सकते हैं अपनी तरफ से करें। और पर हमको अपना काम करने में तो बहादुरी से, निर्दयता से और एडवर्स कंडीशंस में भी हमको काम करना ही पड़ता है। ट्रैफिक और सड़क हादसों को लेकर NCRB के डाटा वाकई चौंकाने वाले हैं। इसीलिए सभी से गुजारिश है कि जब भी आप सड़कों पर चले तो ट्रैफिक के नियमों का पालन जरूर करें। पूरे देश के सड़क हादसे और इनमें मरने वाले लोगों का आंकड़ा बेहद डराने वाला है। दुनिया में हर साल 19 लाख लोगों की जान सड़क हादसों में जाती है, जबकि 2 से 5 करोड़ लोग इन हादसों में घायल हो जाते हैं या बस बाल बाल बच जाते हैं। 2024 की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक साल में भारत में 4,81,000 हादसे हुए, जिनमें 1,75,491 लोगों की मौत हुई, जबकि 4,43,366 लोग घायल हुए। वहीं भारत में सड़क हादसों में हर महीने 14,408 लोगों की मौत होती है। हर दिन 480 मौत
और हर घंटे 20 लोग सड़क हादसे में अपनी जान गंवाते हैं। इतनी ज्यादा संख्या में जान गंवाने के पीछे ओवर स्पीडिंग, नियमों का पालन न करना, हेलमेट, सीट बेल्ट न लगाना, गाड़ी चलाते वक्त फोन का इस्तेमाल करना, शराब पीकर गाड़ी चलाना शामिल है। लेकिन ये गलतियां आपकी जिंदगी खत्म कर सकती है। चंद सेकंड की भूल और सब खत्म। आपको समझना सिर्फ इतना होगा कि आपके घर या दफ्तर पहुंचने में चंद पलों की देरी आपके परिवार की खुशियां बरसों के लिए सहेज सकती है। जल्दबाजी नियमों को तोड़ने का सबब आपकी जिंदगी पर भारी पड़ सकता है। देखिए, दिल्ली कम्यूटर्स के बारे में मैं एक ही कहना चाहता हूं कि आप लोग जो भी कम्यूटर्स हैं, ट्रैफिक डिसिप्लिन जरूर रखें, लेन ड्राइविंग करें। ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं, विदाउट हेलमेट ना करें, ड्रंकन ड्राइविंग ना करें, रैश या नेग्लिजेंट ड्राइविंग ना करें, रॉन्ग कैरेज वे पे ना आए, क्योंकि ये उनके लिए भी बहुत खतरनाक जगह है। क्योंकि उनकी जान को भी अगर कोई एक्सीडेंट होता है, कोई चोट लगती है या और भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है, तो वो भी एक परिवार के सदस्य हैं, तो उनकी जान को भी अपने सुरक्षित के, और जो बाकी कम्यूटर्स हैं उनको भी खतरा हो सकता है। तो इसलिए उनसे मेरा ये निवेदन है कि अपने ट्रैफिक डिसिप्लिन से में रहे और सेफली ड्राइव करें और जो भी ट्रैफिक के नियमों का पालन करें। तो खास तौर पर गर्मी में अगर कभी आप दिल्ली की सड़कों पर अपनी एसी कार से गुजर रहे हों और उसी गर्मी में पसीना बहाते सड़क पर ये पुलिस वाले आपको दिख जाए, तो कम से कम मुस्कुराते हुए पानी की एक ठंडी बोतल देकर इनका शुक्रिया तो आप अदा कर ही सकते हैं।